आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। कैसे हैं आप? अब ये देखिए, हम हाथ में कॉफ़ी लेकर के खड़े हुए हैं। कोल्ड कॉफ़ी है, पेपर बोट की। आपको लगा होगा हम इसका ऐड कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कैसे ये तमाम कंपनियां, क्योंकि हमारे घर के बच्चे या आम लोग जाते हैं, चिप्स खरीद लेते हैं, लेज, बिंगो, किटकैट, कैडबरी, इन सब में कोई वार्निंग नहीं लिखी होती है। पैकेट के आगे या पैकेट के ऊपर नहीं लिखा होता है कि हाई शुगर, हाई सॉल्ट, हाई कैलोरी, नहीं लिखा होता है। इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल लगाई गई थी और पीआईएल में मांग की गई थी कि भैया फ्रंट ऑफ द पैक, यानी पैकेट के फ्रंट में, पीछे नहीं, छोटा छोटा जो लिखा है कि आदमी आंखें गड़ा के देखे खाने से पहले, ना, फ्रंट ऑफ द पैक आप चेतावनी, वार्निंग मेंशन करें। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इन कंपनियों से, एफएसएसएआई से यह कहा है कि ये आप करवाइए, अगर आप नहीं करवा पा रहे तो हम करवा देंगे, क्योंकि ये लोगों की, बच्चों की, बुजुर्गों की सेहत का मामला है। तो इसी पर बेस्ड है ये हमारा। अगले 7-8 मिनट देख लीजिए, क्योंकि ये आपकी सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि पापा चिप्स, पापा ने चिप्स लाके दे दिया, मम्मी चॉकलेट, कुछ आपने आगे लिखा नहीं हुआ, हाई शुगर, हाई सॉल्ट, ऐसे लिखा नहीं हुआ। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है चॉकलेट पे, आप गए लेने और आपको नजर क्या, रहे हाई शुगर है, ओहो छोड़ो, ये छोड़ देते हैं चॉकलेट, बच्चे के लिए चलिए कुछ और ले लेते हैं इसमें लिखा हो कि भाई लो शुगर है या कुछ ऐसा है। लेकिन चूंकि लिखा ही नहीं तो आप लाके दे देते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं, हो सकता है कि आगे भी ना दें। तो पूरे मामले पर जो पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं, उसके वार्निंग लेबल पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और एफएसएसएआई को सख्त अल्टीमेटम दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पैकेज फूड प्रोडक्ट्स जैसे नमकीन, बिस्किट, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स पर चीनी, नमक और फैट, कैलोरीज कितनी है, इसे फ्रंट ऑफ पैक यानी पैकेट के सामने वार्निंग लेबल के साथ लगाने का अगर फैसला सरकार नहीं ले पा रही है तो हम लेंगे। पूरे मामले पर थोड़ा सवाल जवाब भी समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से क्या कहा है, और सोचिए कि जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने काफी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप इसे लागू नहीं कर सकते तो हम आदेश जारी करेंगे। कोर्ट का कहना है कि यह पूरा मामला देश के नागरिकों और विशेषकर बच्चों के हेल्थ से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर कोई भी निर्णय कॉर्पोरेट कंपनियों के दबाव में आकर नहीं लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुई थी, याचिका करते हैं जिन्होंने फाइल की थी पीआईएल, उनके वकील ने कहा था कि जो एफएसएसएआई है उसकी 7 मार्च को एक बैठक हुई थी, उस बैठक के मिनट्स पेश किए गए। उस बैठक में क्या बात हुई, इसमें दिखाया गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ये वार्निंग मेंशन करिए, लेकिन इसमें कोई बात ही नहीं हुई। एफएसएसएआई ने तो और उल्टी बातें की हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि एफएसएसएआई केवल जो खाने पीने का सामान बनाने वाली कंपनियां हैं उनके विरोध को आधार बना रही है, जबकि सिविल सोसाइटी, जो आम लोग हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत उन प्रमाणों को नजरअंदाज किया जा रहा है जो हेल्थ सिक्योरिटी के लिए वार्निंग लेबल के पक्ष में हैं। यानी अगर मैं ये कोक पी रहा हूं, ये कॉफी पी रहा हूं, तो इसमें लिखा हुआ है ना भाई कि 0 स्पार्कलिंग कॉफी डार्क रोस्ट, 0 शुगर लिखा हुआ है, तो भाई 0 शुगर मुझे पीनी, मैं 0 शुगर पीऊंगा। इसमें लिखा हुआ है क्योंकि इसकी मार्केटिंग ही हो रही है कि 0 शुगर है, थोड़ी महंगी भी है। लेकिन जो बाकी ऐसी बॉटल्स आ रही हैं उसमें कहीं लिखा हुआ है, कोक, पेप्सी, थम्स अप आप पीते हैं जो नॉर्मल हैं, उनमें लिखा हुआ है हाई कैलोरी, हाई शुगर, लेकिन जो कोक 0 में लिखा हुआ है लेकिन वो महंगा है। तो कोक 0 में तो आप लिख रहे हैं कि कोक 0 है, इसमें 0 शुगर है, लेकिन जो नॉर्मल कोक है उसमें नहीं लिख रहे हैं कि हाई कैलोरी या हाई शुगर है। यही गेम है सारा। फ्रंट ऑफ लेबल पार्किंग जो पैकिंग है वो क्या बताती है, लेबलिंग क्या बताती है, इसमें पहला न्यूट्रिशनल क्वालिटी बताइए कि कैलोरी क्या है, शुगर लेवल क्या है, टोटल फैट कितना है, सॉल्ट कितना है यानी नमक ज़्यादा है कम है, सैचुरेटेड फैट जो बहुत नुकसान करता है वो क्या है, हेल्थ वार्निंग दीजिए कि हाई शुगर है, हाई फैट है, हाई सोडियम है, हाई ट्रांस फैट है, कलर कोडिंग भी करिए, अगर हेल्दी है तो ग्रीन, मीडियम हेल्दी है तो येलो, शुगर, सॉल्ट, फैट ज़्यादा है तो रेड, और हेल्थ रेटिंग भी करनी चाहिए। 5 स्टार क्या होता है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी के हिसाब से 1 to 5 स्टार तक फूड की रेटिंग भी करिए।
और ये एफएसएसएआई को करना है, और एफएसएसएआई कर नहीं रहा है क्योंकि क्या कोई सेटिंग बेटिंग है, पता नहीं ना क्या है, कि रोज तो हम लोग चिप्स बिक रहे हैं, लेज बिंगो फिंगो लो, खाओ पियो मौज लो, कम पड़े और लो, ना मिलो खोज लो, हमारे कानपुर में कहते हैं, खा ही रहे हैं बच्चे। कहाँ अब कहाँ बच्चा बोले कि कुछ पीने का मन है तो कहाँ मौसमी लाएंगे, संतरा लाएंगे, उसका जूस निकालेंगे, अरे ऑर्डर करो ब्लिंकिट, आ गई कोल्ड ड्रिंक, लो बेटा पी लो, यही तो करते हैं। लेकिन उस बॉटल में लिखा हुआ है हाई शुगर, हाई सॉल्ट, हाई सैचुरेटेड फैट, तो शायद आप एक बार सोचेंगे, वही तंबाकू में लिखा होता है ना। और ये बाहर का पैकेज फूड हानिकारक है, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी टर्शरी मेमोरी में चला जाता है, लेकिन सामने एक बार पढ़ लिया तो हो सकता है कि दिल बदल जाए। अब जो एफएसएसएआई है और जो कंपनियां हैं उस वार्निंग लेबल के बारे में क्या कह रही हैं। एफएसएसएआई ने कोर्ट को बताया है कि फूड इंडस्ट्री पैकेट के सामने वाले भाग पर वार्निंग लेबल लगाने के खिलाफ है। क्यों लगाएंगे? क्योंकि इनकी मार्केटिंग खराब हो जाएगी। इसके विकल्प के तौर पर वो ये कह रहे हैं, इसके विकल्प के तौर पर एफएसएसएआई ने एक न्यूट्रिशनल टेबल में एडेड शुगर, सैचुरेटेड फैट और नमक की जो जितनी मात्रा है वो दर्शाने का सुझाव दिया है, वो भी पीछे, फ्रंट लेबल नहीं, सामने नहीं। और कंपनियों का मानना है कि पैकेट के आगे लाल चेतावनी वाले निशान से उनके ट्रेड पर, उनके व्यापार पर गलत यानी विपरीत असर पड़ सकता है। अब सरकार क्या कह रही है? ये तो भाई कंपनियां कह रही हैं। सरकार कह रहे हैं कि पारंपरिक भारतीय खाद्य जैसे नमकीन, भुजिया और स्नैक्स में स्वाभाविक तौर पर नमक और फैट का स्तर अधिक होता है। यदि डेवलप्ड देशों के मानक लागू किए जाएंगे तो जो कन्वेंशनल यानी पारंपरिक भारतीय खाद्य हैं, पदार्थ हैं, उसमें रेड वार्निंग लग जाएगी। यहां पे भी आपने इंडिया परंपरा जोड़ दिया, परंपरा चलती रहे आदमी का, मतलब नमकीन परंपरागत है तो नमकीन परंपरागत, उसमें लिखेंगे नहीं कि हाई सॉल्ट, हाई बीपी वाला खा ले उसका सॉल्ट बढ़ जाए, ब्लॉकेज हो जाए। सरकार कह रही है नहीं, इससे नुकसान पड़ सकता है ना, भारत की परंपरागत खाद्य पदार्थों में रेड वार्निंग लग जाएगी। अरे भाई लग जाएगी तो लग जाएगी, जिसको हाई बीपी वो नहीं खाएगा, देखेगा सॉल्ट ज्यादा है नहीं खाएगा भुजिया, नहीं खाएगा भुजिया तो मर जाएगा, खाएगा भुजिया तो मरने के चांसेस हो सकते हैं जिसको हाई बीपी है। खैर, और अदालत क्या कह रही है भाई? सरकार ने भारतीय नमकीन को कहा है कि भाई अगर डेवलप्ड नेशन के हिसाब से देखेंगे तो कोर्ट क्या कह रहा है। कोर्ट ने सरकार के इस तर्क को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या भारत को हमेशा एक अविकसित देश ही बना रहना चाहिए? क्या हम विकसित नहीं बनेंगे? विकसित देश के हिसाब से लागू करेंगे तो रेड मार्क लग जाएगा, तो फिर हम विकसित ना बने, हम अविकसित रहें, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार ये तर्क सरकार का है और नहीं है। कोर्ट कह रहा है कि क्या सरकार अपने नागरिकों और बच्चों की हेल्थ को अच्छा नहीं करना चाहती? बेंच ने कहा कि जो प्रोड्यूसर है इसे पसंद ना करे, लेकिन उपभोक्ता को जानने का पूरा अधिकार है कि वो क्या खा रहा है। अब क्या इस तरीके से वार्निंग लेबल लगाने से पैक्ड जो फूड है उसकी बिक्री पर असर पड़ेगा? कोर्ट ने कहा कि भाई वार्निंग लेबल का उद्देश्य बिक्री रोकना नहीं है, बल्कि ग्राहक को जागरूक करना है। बेंच ने कहा कि निर्माता सोच सकते हैं कि इससे उनका बिजनेस प्रभावित होगा, लेकिन चेतावनी देखने के बाद अंतिम निर्णय ग्राहक का होना चाहिए कि वो उत्पाद खरीदना चाहता है या नहीं खरीदना चाहता है, और इसमें जो प्रोड्यूसर है वो तय करे। और सेहत पर प्रभाव तो पड़ता ही है ना भाई, लोगों को जागरूकता बढ़ेगी, कितना न्यूट्रिशन है वो देख लेंगे, फूड लेबल पढ़ना आसान होगा, हेल्दी फूड चॉइस कर पाएंगे, डायबिटीज़ का रिस्क कम होगा, ओबेसिटी का, मोटापा हो रहा है छोटे छोटे बच्चों को, डायबिटीज़ हो रही है छोटे छोटे बच्चों को, वो सब रिस्क कम होगा। हाई कोलेस्ट्रॉल सबको आप निकालिए, हाई कोलेस्ट्रॉल निकलेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर हो गया है। क्यों होता है फैटी लीवर? हम बोल रहे हैं, लिख के बोल रहे हैं 1 महीने आप बाहर का खाना खाना बंद कर दीजिए, कुछ मत खाइए बाहर का खाना, फैटी लीवर नहीं रहेगा आपको, कभी नहीं होगा। घर का खाना खाइए। आप पराठा भी खाना चाहते हैं, आलू पराठा खाना चाहिए तो घर का खाइए ना, कौन मना कर रहा है? चिप्स मत खाइए। आप देख लीजिए, आप अच्छा ये बात आप भी जानते हैं, पता नहीं क्यों नहीं मानते हैं, होगी मजबूरी। अब सरकार ने एफएसएसएआई को ये वार्निंग लेबल का प्रस्ताव पालन करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है, और कोर्ट ने कहा है कि यदि निर्धारित समय पर सरकार कदम नहीं उठाएगी तो अगली सुनवाई में अदालत अपना फैसला सुनाएगी। अब फ्रंट वार्निंग लेबल यानी पैकेट के फ्रंट में अगर ये वार्निंग लेबल होता है तो खरीदते वक्त हम सबको दिख जाएगा कि भाई चीनी कम है, नमक कम है, ज़्यादा है, सब है। इससे लोग खान पान के प्रति अधिक जागरूक होंगे। कंपनियों को भी अपने प्रोडक्ट्स में पोषण स्तर, वो भी अपनी क्वालिटी अच्छा करेंगे,
और बेटर करेंगे कि भाई अगर बिंगो या लेज उसमें नमक ज़्यादा है तो कैसे और कम कर सकते हैं, तो लोग उसके प्रति और आकर्षित होकर, देखिए हमने तो देखिए उतने ही पैसे में, कम नमक में या कम फैट में, कम सैचुरेटेड फैट में ये लॉन्च कर दिया है, खरीदिए, उसी दाम में खरीदिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, कई फ़ायदे हैं, हमने आपको बता ही दिया कि फूड लेबल समझिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। और देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार इसे कैसे लागू करवाती है। सरकार भी बैकफुट पर है, सरकार को पता है कि भाई प्राइवेट कंपनियां तो बोलेंगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां बोल रही हैं। सरकार कह रही है जो नमकीन है, भुजिया, ये हमारा परंपरागत खाना है। परंपरागत खाना दाल रोटी नहीं है, भुजिया हमारा परंपरागत खाना है। अरे दाल रोटी खिलवाइए ना। तो कोर्ट उसी ने कह दिया कि भाई आपके भारत को विकसित रखना चाहते हैं, डेवलप नहीं बनाना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट है ये बात। हो सकता है कि आगे आपको ये लेबल दिखे, फ्रंट पैक वार्निंग दिखे, और देख के खाइए, नहीं तो थोड़ा मेहनत करिए, देखिए पीछे क्या लिखा हुआ है, छोटा छोटा लिखा हुआ है, थोड़ा मेहनत करिए। पढ़े लिखे लोग हैं, दिन भर रील देखते हैं, रील ना देख करके देख लीजिए आप क्या खा रहे हैं या क्या खिला रहे हैं अपने बच्चों को, क्या दिक्कत है। द रेड माइक पर इंपॉर्टेंट बातों को हम जरूर हाईलाइट करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, यही तो वादा किया था हमने आपसे। द रेड माइक पर और भी कुछ अगर ऐसा जानना चाहते हो जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। तब तक के लिए राम राम।